से छोड़ा था मैंने। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कहता है। आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। जो सेट्स दिए गए हैं वो क्या इक्वल है? तो सबसे पहले इस इक्वल का चेहरा जानना पड़ेगा कि इक्वल क्या होता है। आपको इक्वल सेट्स बताया गया है। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जिनके एलिमेंट की संख्या बराबर होने के साथ साथ उनके एलिमेंट भी बराबर हो। वी मीन कार्डिनल नंबर इक्वल होने के साथ साथ उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको भी समान होना पड़ेगा। बस पड़ा ना? इसका मतलब है कि जैसे हम लोग यहां देख रहे हैं कि एक कोई सेट लिए हैं 1 2 3, एक कोई बी सेट लिए हैं 2 1 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल सेट है। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखिए इसमें एन ए इक्वल टू कितना है 3 और एन बी इक्वल टू कितना है 3। ये दोनों की संख्या बराबर है, इसका मतलब इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट का एक कदम अगला होता है वो इक्वल सेट होता है। बहादुरों, इक्वल सेट कब होगा? कौन इक्विवेलेंट? जिसके एलिमेंट सेम होंगे। देखिए यहाँ 1 तो इसके पास भी 1 है, 2 तो इसके पास 2, 3 तो इसके पास 3 है। आप एलिमेंट को इधर उधर लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो एलिमेंट पहला सेट के पास है दूसरे सेट के पास भी होना चाहिए। बस माना ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब मान लो कि यहां पर देखें ये नहीं है इक्वल, या तो फिर 5 हो जाता, इक्वल नहीं है। तो सिंपली कहने का मतलब है, इक्वल कहने का मतलब उसके कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और उसके एलिमेंट जो अंदर में होंगे वो भी आपस में सेम होना चाहिए। ठीक ना? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सो पहला ए 2 1 बी 1 2, ये दोनों तो आपस बराबर। तीसरा नंबर देखते हैं सी में एक ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म है, नहीं ये झोल झाल फॉर्म है, परेशानी वाला है। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके। क्या है सी में? सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 10वां क्लास के हिसाब से हम लोग देखेंगे, फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से मैं x को मान लूंगा बहादुरों, तो x माइनस 2, यहां से -1, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप यहां देखिए देयरफॉर x माइनस 2 दोनों से कॉमन लीजिए तो मेरा क्या मिला? x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए देयरफॉर x माइनस 2 का डब्बा एक बार 0 एंड x माइनस 1 का डब्बा इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे क्या मिलेगा? देयरफॉर x इक्वल टू 1 मिला और 2 मिला। ये किसके लिए मिल रहा था? c के लिए। देयरफॉर सेट c का वैल्यू क्या मिला? 1 और 2। देयरफॉर क्या मिलेगा बताइए? देयरफॉर हम लोग कहेंगे सेट a इक्वल टू सेट b इक्वल टू सेट c आपस में इक्वल हैं। आप लिख सकते हैं कि गिवन सेट्स a b c आर इक्वल। ठीक ना? तो चलिए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर में आप देख रहे हैं दोनों का दोनों जो है बहादुरों, ये जो हमारा है वो क्या है? वो हमारा जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है, और यहाँ पर क्या है? ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए जरा गौर करेंगे। इससे देखने से पहले एक बात हम लोग याद रखेंगे, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बतलाया गया होगा क्यूब रूट ऑफ ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट क्या होता है? तो आप देखे होंगे, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, यहां पर देखेंगे आप। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए यदि आपका ऐसा होता है x क्यूब इक्वल टू n, x इक्वल टू n का पावर 1/3, या तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए या तो फिर आपको ऐसे समझिए क्यूब रूट वाला, यदि x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो x का वैल्यू क्या होता है? 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक ना? यदि x क्यूब
-8 इक्वल टू 0 हो तब बता सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब होगा। हाँ, तो बताइए देयरफॉर एक्स का वैल्यू होगा, देखिए 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? क्या करना है जरा ध्यान देंगे। यदि आपका इस प्रकार से है एक्स का क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब, आप देख रहे हैं यदि x का क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब है तो ऐसी स्थिति में ई बकलोल के को मान देता है 3। कौन कौन? 1 ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहां भी 1 मल्टीप्लाई है और यहां भी 1 मल्टीप्लाई है। लेकिन देखिए यदि एक्स क्यूब -8 इक्वल टू 0 दिया गया तो एक्स इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। अब कंपेयर कीजिए 1 की जगह पर कितना है 2, तो बताइए 1 की जगह पर क्या हो जाएगा 2, 1 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए यहां पर सिंस देखिए एक्स क्यूब -8 इक्वल टू 0 है बहादुरों, तो बताइए देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या क्या मिलेगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, यही ना। अब लेकिन यहां पर बताएंगे आप जो बता रहे हैं कि यहां पर 2 ओमेगा क्यू स्क्वायर जो है 3 वैल्यू मिला, क्योंकि इसके पावर कितना है 3 है। हम लोग जानते हैं कि जिस इक्वेशन में वेरिएबल का पावर जितना होता है उसके उतने वैल्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ई बकलोल तो एक के जैसा है 3, लेकिन यहां पर जुड़वा नहीं तिड़वा है। इसका मतलब यहां चुप्पे चुप्पे तो 3 को एक्स हैं जी। जब बाप का संपत्ति बटेगा तो तीनों का ना बराबर बराबर चाहिए, तीनों का ना चाहिए। तो इसी तीनों का हम लोग क्या मिला है 2 ओमेगा स्क्वायर, यही ना। अब इनकी पहचान देखिए आप, जिस प्रकार जहां पर आई लग जाता है वो इमेजिनरी होता है, हाँ, तो उसी प्रकार जहां ओमेगा लग जाता है वो भी इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी होता है, क्या होता है? इमेजिनरी होता है। जिसके पास लग गया आई तो वो हो गया इमेजिनरी। जैसे कोई नंबर हो, एनी नंबर हो तो ये रियल होता है, और उस नंबर के साथ लग जा आई तो ओकरा जो है नेचरे चेंज होता है, वो इमेजिनरी हो जाता है। क्या हो जाता है? इमेजिनरी हो जाता है। जैसे आदमी स्वस्थ है, उसको सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, नहीं मास्क नहीं लगाया, तो उसका नेचरे चेंज हो जाएगा, कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैसे ही यदि कोई नंबर है उसके साथ आई लग गया तो इमेजिनरी पॉजिटिव हो गया, ओमेगा लग गया तो इमेजिनरी पॉजिटिव हो गया। जैसे 2 ये तो रियल था, इसके साथ क्या लगा दिए आई, तो ये पूरा बकलोल का हो गया, इमेजिनरी हो गया। जैसे 2 था वो क्या था? रियल। कोई भी नंबर होता है वो रियल होता है, वास्तविक होता है। इसमें लगा दिए ओमेगा, तो ओमेगा बोलता अच्छा, इसका मतलब जो है अब तू रियल नहीं, तू हो गया इमेजिनरी, हो गया काल्पनिक हो गया। तो याद रखेंगे कि जिसके पास आई या ओमेगा लगता है तो वो जो होता है रियल ना इमेजिनरी होता है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या कहता है, जरा गौर करेंगे। 2 ओमेगा क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। 2 ओमेगा स्क्वायर क्या है? इसके साथ बकलोल के साथ आई ओमेगा है, इमेजिनरी। इसके साथ कुछ नहीं है तो रियल होगा ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद बोला था x इज रियल नंबर, तो बताइए देन सिंस देखेंगे, सिंस x क्या था? बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बताइए देयरफॉर x का वैल्यू कितना निकलेगा बहादुरों? 2 मिलेगा। निकला 3 था, लेकिन ई कंडीशनमा जो है इन दोनों को चटटा के मार के भगा दिया, बोला ना 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 ये सब नहीं चलेगा। कंडीशन के हिसाब से 2 ओमेगा स्क्वायर रियल नहीं है, ये बंदा सेट ए को रियल चाहिए था। वो बंदे सेट को क्या चाहिए था? रियल चाहिए था। बस मारा ना। आपके पास जो भी है जैसा भी है हमको मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए। ऐसे ही इस x³ - 8 के पास क्या क्या वैल्यूज हैं, इस सेट ए को मतलब नहीं है, बोलता है भैया मेरे को रियलवा केवल दे देना, रिजल्टवा दे देना। तो यहाँ रियल कौन हो गया? 2। तो बताइए देयरफॉर आप बताइए कि सेट ए इक्वल टू क्या होगा बहादुरों? वहां से 2 वाला एलिमेंट मिलेगा, 2 वाला एलिमेंट मिलेगा। अब बताएंगे, जरा गौर करेंगे यहां पर। अब देखते हैं हम लोग यहां पर x² सेट बी के लिए, सेट बी के लिए, ये किसके लिए है? सेट ए। और ये किसके लिए है? सेट बी।
सेट बी के लिए देखिए क्या दिया गया है, ये तो खैर फैक्टराइजेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पर x कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, x प्लस 9 मिलेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 मिलेगा इक्वल टू 0। तो बताइए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंस x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। आई होप दैट कि आपको दिख रहा होगा उधर। चलिए अब ये मिला बहादुरों। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो देयरफॉर यहां से जब ये डब्बा उधर जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 9 मिलेगा और यहां पर x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये जरा कंडीशन क्या बोला है कि x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिंस क्या है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है ना, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो बोला गया ये तो नहीं चलेगा, चलेगा कौन, ये। तो बताइए सेट बी इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए। देयरफॉर सेट बी क्या मिलेगा बहादुरों, 2 मिलेगा। अब ऑब्जर्व कीजिए जरा सा, अब ऑब्जर्व कीजिए कि आपको क्या मिला है। सेट ए इक्वल टू कितना था, 2, और सेट बी क्या मिला है, 2। देयरफॉर क्या मिला, फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए और इसको 2 कह दीजिए। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला बहादुरों, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ये हम लोग का हो गया आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आया? ध्यान से इसको देखेंगे, ये ओमेगा वाला है, आपको जो सर पढ़ाए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसमें आपको डिटेल बतलाए होंगे, ठीक है। नहीं तो मेरा भी लेक्चर बनाया गया है आप ओमेगा का, आप देख सकते हो उसको भी, ठीक ना। देखिए क्या है यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, द सेट ऑफ लेटर द वर्ड अलॉय। अलॉय मतलब केमिस्ट्री में पढ़े हैं शुद्धियां, ठीक ना। जैसे कॉपर का अलॉय क्या होता है, बॉक्साइड होता है। इसीलिए देखिए तो हम लोग को क्या क्या मिला यहाँ पर, 4 सेट ए। बताइए सेट ए में क्या है, अलॉय है। तो बताइए ए इक्वल टू क्या होगा बहादुरों, ALOY। क्या बोला था सेट, कि आपको कभी भी रिपीट नहीं करना है, इक्वेशन 1। 4 सेट बी में देखिए क्या है, ये भी लॉयल है, तो इसमें से हम लोग को रिपीट नहीं करना है। तो क्या मिलेगा बताइए, LOYA। देखिए तो यहां पर 1 2 3 4 बराबर होने का संभावना है, ALLOY। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो बहादुर क्या होगा, सेट ए इक्वल टू सेट बी। ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां पर ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे आपको क्या मिलेगा। इसके लिए देखेंगे आप 4 सेट ए देखिए क्या दिया गया है, सिंस हमारा दिया गया है x बिलोंग्स टू z, और z मतलब क्या, इंटीजर पूरी अंक। z क्या है, पूरी अंक। तो बताइए सॉल्व करेंगे, सिंस x स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 4, x स्क्वायर लेस एंड इक्वल टू 4 है। तो बताइए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जरा गौर करेंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, x रूट 4, यही ना, पास है ना। तो हम लोग क्या मिलेगा, x लेस एंड इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 2। या तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं ना, आप पुट कीजिए 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से छोटा ट्रू, इसका मतलब x का वैल्यू 1 चलेगा। x का वैल्यू 2 लीजिए, इसका मतलब -1 भी तो चलेगा। -1 का लेस एंड इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है। फिर देखिए 2 लीजिए, प्लस माइनस 2 लीजिए, ये भी स्क्वायर लेस एंड इक्वल 2 मिलेगा। तो बताइए 3 लेंगे तो 9 मिल जाएगा। इस कंडीशन को नहीं लेगा तो बताइए x इक्वल टू क्या मिला बहादुरों, +1 -1 +2 -2, ये मिल गया। तो बताइए x इक्वल टू ये मिला। अब बताइए देयरफॉर जो सेट ए होगा बहादुरों, इंटीजर, सब तो इंटीजर है ना, 1 -1 2 -2। देखिए
1.1 का भी स्क्वायर लेते हैं तो भी इस कंडीशन को फॉलो करता, लेकिन 1.1 नहीं चलेगा क्योंकि वो इंटीजर था, ठीक ना। इसलिए मैंने सीधा सीधा ले लिया, 1 का करके देखा कि इसका बात माना कि नहीं माना। मान के चलो 5 दे रहे हैं तो बोला 525, ई कहता है कि नहीं रे, स्क्वायर करने के बाद 4 से के बराबर और छोटा होना चाहिए, तो 5 का तो स्क्वायर का 25 आ रहा है, बकलोल नहीं चलेगा, नहीं ऐसे नहीं बोलेगा, लड़ जाएगा आपसे, नहीं चलेगा। 3 जा 9, ये भी नहीं चलेगा। तो जो पॉसिबल था मैंने ले लिया, ठीक ना। आगे देखिए यहां पर क्या मिलेगा, इधर देखिए 4 सेट बी, देखिए क्या मिला है बहादुरों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से मैं x कॉमन लूंगा, x माइनस 2, यहां से मैं 1 कॉमन लूंगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू 2 और 1 मिलेगा, ये भी तो रियल नंबर है, ये भी तो रियल नंबर है। तो मेरा क्या मिलेगा बोलिए, देयरफॉर सेट बी जो मिलेगा 1 और 2 मिलेगा। इक्वेशन 2 आप देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से दोनों बराबर नहीं हैं, तो बोलेंगे सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, उस क्वेश्चन को आप बना लेंगे, ठीक ना। अगला हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, हो गया। नेक्स्ट बहादुर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले इस इनफाइनाइट का जो है प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, तो ये कहता है कि यदि हमें गिन नहीं पा रहे हो, हमारे एलिमेंट को गिन नहीं पा रहे हो, तो मेरा नाम होगा इनफाइनाइट, मतलब अनकाउंटेबल एलिमेंट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको बता चुके हैं। इसका रिवर्स क्या होता है, फाइनाइट, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो आपको फाइनाइट नहीं देखना है, इनफाइनाइट, तो बोलेंगे दिस इज द, जो होगा बोलेंगे दिस इज द इनफाइनाइट सेट, दिस इज नॉट इनफाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ फाइनाइट की बातें नहीं करनी है। जैसा सवाल आपसे पूछा जाए वही, व्हाट इज योर नेम, तो ओनली नेम, बायोडाटा नहीं, व्हाट्स योर बायोडाटा, तो बायोडाटा। तो आपको पूछा गया कि इनमें से कौन कौन जो हैं वो इनफाइनाइट सेट हैं, आपको बतलाना है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो सारी रेखाएं जो एक्स एक्सिस के समानांतर हो। चलिए बहादुरों, मैं उसका फोटो सोटो बनाता हूं, डायग्राम बनाता हूं, आप उसको गिन लीजिए, एक्स इमेज ऑफ एक्स, वाई इमेज ऑफ वाई, ये ओरिजिन। एक्स एक्सिस तो ये है, एक्स एक्सिस के इस प्रकार से जो लाइन खींचेंगे वो एक्सिस के पैरेलल कहलाएगा, समांतर। चलिए खींचिए, गिनिए आप, 1 2 3, लेट्स काउंट। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5, गिनते जाइए, गिनते जाइए बहादुरों, काउंटिंग रुकनी नहीं चाहिए, गिनते जाइए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि पूरा वर्ल्ड की जनसंख्या पॉपुलेशन काउंट किया जा सकता है सर, तो इसका क्यों नहीं खींच सकते हैं, गिन सकते हैं। अच्छा लोग बताओ, ये और ऊपर ना जाएगा, ये और नीचे जाएगा ना, ये कहां तक जाएगा, ऊपर तारों के शहर तक जाएगा। वो आपको काउंट करने के लिए तारों के शहर तक जाना पड़ेगा। भैया मत जाओ, अभी बहुत कुछ करना है मनुष्य के शहर में, ठीक ना। ये पाताल लोग जाएगा और वहां पर भी पैरेलल मिलेगा, तारों के शहर में जाके भी पैरेलल मिलेगा। देखिए यहां तक आपको क्या है, यहां तक मनुष्य का था, देखिए अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आपको मार्कर नहीं दिख रहा होगा, वो तारों के शहर हो गया। तो आपको जहां तक नहीं दिखेगा वहां भी लाइन खींचा जा सकता है। तो बताइए, आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। देयरफॉर दिस इज द इनफाइनाइट सेट। ये कौन हो जाएगा, दिस इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। इज इट क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, द सेट ऑफ ऑल द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सर्कल ब्रेथ, झारखंड सरकार ब्रेथ
पासिंग थ्रू गुजरता है, ओरिजिन झारखंड सरकार, मूल बिंदु, मूल बिंदु जान रहे होंगे आप, ओरिजिन, यही ना। चलिए देखते हैं, फोटो सोटो बनाते हैं, आप काउंट कीजिएगा। जो ओरिजिन से पास करे, एक्स इमेज ऑफ एक्स, वाई इमेज ऑफ वाई, ओरिजिन। आप ये जो ब्रीथ है, ई बकलोल को आप देख रहोगे किससे पास किया है, ओरिजिन से। कितना हो गया 2, कितना हो गया 3, कितना हो गया 4, कितना हो गया 5, कितना हो गया 6, इधर बहुत सारा होगा, गिनिए। चलिए बहादुरों, काम पे लगे रहिए, काउंट करते रहिए, काउंट करते रहिए, काउंट करते, इधर भी तो होगा, काउंट करते रहिए। आप मत बोलना सर सर्किल नहीं है, ये सब जबरदस्ती मानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए काउंट कीजिए, आप काउंट कीजिए, बस थक गए आप, हम नहीं थकने वाले हैं। अब बताइए ना कै को पास कर रहा है, गिनिए, संभव है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे इस टाइप से क्या होगा, दिस इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ, दिस इज द इनफाइनाइट सेट, आप लिख लेंगे ना। चलिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। चलिए सेट यदि हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, 100 से ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, डॉट 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 डॉट, थक गए। ये डॉट बता ना, बता तुम्हारे पास कितना नंबर एलिमेंट है, गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7। सर डॉट है, मुझे कितना है? अरे बकलोल, जब तेरे को डॉट है तो मुझे क्या बताया कितना नंबर एलिमेंट। दिस इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट। आगे देखते हैं, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। वही सिस्टम है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा होना चाहिए। तो बोलिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। और जब सो ऑन हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे ऐसे ही कुछ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप बना लेंगे, ठीक है। तो अगला कहता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर, प्राइम सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 98, 97, इस पर से प्राइम नंबर 98 तो नहीं होगा, तो यहां पर जो है ये फाइनाइट हो जाए, प्राइम अभाज्य संख्या, ठीक ना। अगला कहता है कि द सेट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट, पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। देखिए कोई फिक्स पॉइंट ले लीजिए, यहां से कितना, देखिए फिक्स पॉइंट पी ले लिए हैं। अब बताइए कितना पाई लाइन पास कर रहा है, बहुत सारा। हम लोग 10th क्लास में पढ़े भी थे कि एक थ्योरम 9th में, कि किसी दी गई बिंदु से अपरिमित रूप से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स लाइन, है ना। जबकि 2 विभिन्न बिंदुओं से मात्र और मात्र एक ही रेखा खींची जा सकती है। बताया गया था ना आपको 9th में। तो ये भी हो गया इनफाइनाइट सेट। आगे तो कहता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 42, 42 को बांटने वाले, 42 को डिवाइड करने वाले। तो 42 को 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, यही ना, 7 डिवाइड करेगा। इस प्रकार से जो जो डिवाइड करेंगे तो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एक कोई पार्टिकुलर स्टेटमेंट है, ठीक ना। 42 को जो जो डिवाइड करता है, कौन कौन भाग लगाता है, वो भी पॉजिटिव वाला देख लेना है हम लोग को। नेगेटिव भी ले लेंगे तो हम लोग को फिक्स हो जाए, गिन सकते हैं, ठीक ना। देखिए हम लोग कौन कौन डिवाइड करेगा, देखिए हम लोग क्या करेगा। 42 लगा दिया मैंने, तो देखिए 1 फैक्टर होगा, 2 से लगा दिए तो कितना 21, फिर 3 से 7, ये हो जाएगा। देखिए मेरा क्या हो जाएगा, मतलब 42 को डिवाइड करने वाला कौन कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, 7, 21, 42। तो जब सेट बनेगा बहादुर तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 21 और 42। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो Na कितना हो गया 6, और ये फाइनाइट है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट
सेट। बात समझा? तो इस प्रकार से आप फाइनाइट और इनफाइनाइट की जिक्र कर लेंगे, बता सकते हैं। डेफिनेशन आपको बतलाया गया है, बखूबी आप जानते हैं, आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। ये क्या कहता है बहादुर, जरा देखेंगे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो नीचे सेट दिए गए हैं, सेलेक्ट द इक्विवेलेंट सेट। तो ये बकलोल को जानना पड़ेगा, व्हाट इज डू मीन इक्विवेलेंट, बतलाया गया था। और ये कहता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, बतलाया था आपको। इक्विवेलेंट और इक्वल दो अलग अलग चीज हैं। इक्विवेलेंट मतलब होता है केवल संख्याएं बराबर, इक्वल मतलब संख्याएं के साथ साथ उसके एलिमेंट भी बराबर होनी चाहिए, यही ना। तो इक्विवेलेंट मतलब जो नीचे जो सेट देंगे उनमें से हमें देख लेंगे किसके किसके पास बराबर बराबर संख्याएं में एलिमेंट रखे हुए हैं, बराबर बराबर संख्या में सदस्य हैं, तो वो सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे। नहीं, सहिया सेट, सहिया सेट नहीं जानते हैं? सहिया भाई किसको बोलते थे? जिसमें जो दो परिवारों में बराबर बराबर भाई बहनों की संख्या होती थी, उसको सहिया सेट कहते थे। तो इक्विवेलेंट वही है, बराबर होनी चाहिए। तो चलिए तक हम लोग देखते हैं क्या है। सो यहाँ Na देखिए, यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है 1 2 3 4 है। यहाँ Nb देखिए, बताइए Nb बताइए 2 है। चलिए ये बकलोल जो है थोड़ा सा अड़ रहा है, इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। चीज बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। वी कैन टेक कॉमन, 55 क्लास से सीखते आए हम लोग, नहीं। x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बताइए x माइनस 4 और x माइनस 1 इन दोनों डब्बा को इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 1 और 4 आएगा। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को सेट C आएगा, क्या आएगा? 1 और 4 आएगा। तो बताइए देयरफॉर NC नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ठो है। अब देखिए देयरफॉर D काउंट कीजिए, यहां पर D लिखेगा LOVE लव, ये लव जो वर्ड है उसका सेट बनाया मैंने। तो देखिए क्या मिला, देयरफॉर खतरनाक है, बर्बादी का है, बर्बादी का वर्ड है, इसका बर्बादी का नाम तबाही का नाम होना चाहिए था, ठीक है। जो इसके चक्कर में पड़ा है उसको ये अपने चक्कर में ले लिया है और जिंदगी घन चक्कर करके रख दिया है। नहीं तो एनडी मेरा कितना है, इसलिए भैया सावधान रहना। नहीं, बियर ऑफ डॉग्स लिखा होता है ना, बियर ऑफ ये सब वर्ड से सावधान रहिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, तो इसका मैंने डी बनाया है, तो इसमें कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तबाही, तब मिबाही 4 वर्ड वैसे आता है। देखो इधर आगे देखेंगे, इधर अब यहां पर देखेंगे ऑल्फ है। देखिए ऑल्फ का जब सेट बनाएंगे हम लोग तो WOLF रिपीट नहीं करना चाहिए। तो बताइए NE नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट E कितना है, 1 2 3 4, 4 मिला। तो बताइए 4 4 किसके हैं? देखिए इसके पास 4, इसके पास 4, इसके पास 4, इसके पास 2, इसके पास 2। इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट हैं और ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो देयरफॉर हम लोग को क्या मिलेगा बाबू, देयरफॉर सेट्स ए कौन कौन, D एंड E, D एंड E आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स एंड कौन कौन, B एंड C आर, B एंड C आर इक्विवेलेंट सेट्स। बस ना। तो इस प्रकार से बहादुरों हम लोग को 1.1 बखूबी